वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम इस सेगमेंट में बात करने लगे स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की, जो तालीम के मैदान में एक इनकलाबी कदम साबित हो रहा है। अब ये सिस्टम है क्या, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एक टेक्नोलॉजी के इंटरफेरेंस को मद्देनजर रखता है, जिसका मकसद तालीमी माहौल में बेहतरी लाना है। अब ये जो सिस्टम है, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी के आलात और फिर उसी को यूज़ करते हुए इसको फ़रोग दिया जाता है और इसके फ़रोग पर ही ये मबनी है। और फिर इसी सेगमेंट में हम साथ ही ये बात भी करेंगे कि बच्चों की गर्मियों की जो छुट्टियां इस वक्त चल रही हैं उनको कैसे बेहतरीन अंदाज में मुफीद बनाया जा सकता है, और आपको कुछ अच्छी तजावीज़ भी मैं और हसनैन और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आपको देंगे। ऐसे ही है, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा खुरम, साहिब तालीम है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और स्पेशली सबसे जो पहले मेरा सवाल ये है कि हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, इसके हवाले से बताइएगा कि आसान अल्फाज में ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज के इस शो में। स्मार्ट स्कूल सिस्टम, अगर इसे आसान लफ्जों में कहें तो पूरी दुनिया में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत उसका इस्तेमाल है, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूलों में या उससे नीचे जो स्कूल हैं उनमें टेक्नोलॉजी का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि गूगल के बहुत सारी टूल्स, आप इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी अब एडवांस हो चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जो है वो स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, सब प्रोफेशनल्स की हेल्प कर रही है। तो हमारे स्कूलों के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। स्मार्ट स्कूल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके ज़रिए कम से कम हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग में गूगल के जितने भी टूल्स हैं उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो है सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टीचर्स जो है वो फीडबैक देने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा बढ़ के जो बात होगी वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपकी जो लर्निंग है वो एक टिपिकल क्लासरूम से बहुत ज़्यादा हट जाएगी। टिपिकल लर्निंग एंड टीचिंग जो है लेक्चर बेस्ड या इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा हट जाएगी। ठीक है। तो जो क्लासरूम है उसके अंदर आप देखिए कि कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं, कितनी प्रेजेंटेशंस, वीडियोज़, कितनी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं स्मार्ट स्कूल सिस्टम के थ्रू। वही कॉन्सेप्ट जो टीचर्स जो हैं वो सिर्फ एक लेक्चर के थ्रू जहाँ सिखाते हैं, वहाँ अगर वो किसी एक टेक्नोलॉजी के टूल के थ्रू या कोई वीडियो दिखा के या कोई उनको एक्टिविटी करवाएंगे तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो स्मार्ट स्कूलिंग जो है वो सिर्फ कैपिटल तक नहीं रहनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसे पूरे मुल्क में स्प्रेड होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के तहत जो है हम लोग अब टिपिकल क्लासरूम से और लेक्चर के जो सिस्टम था उससे बाहर निकल के टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। सो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर उनका इस्तेमाल करते हुए हम इस सिस्टम की तरफ स्विच करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रही हैं? नहीं, वो अभी हमें सुन नहीं पा रही हैं। सो हसनैन, आई थिंक ये बहुत अटम है। अगर ये, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा ना कि ये सिर्फ इस्लामाबाद तक इसको, अभी यहाँ पे अगर इसका स्टार्ट लिए तो इस्लामाबाद तक ये इसको महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ही होना चाहिए और उसी पे बेस्ड होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये उस तरह से कैपिटल में भी इसने अपने कदम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इंट्रोड्यूस तो कराया गया ना। चले, इंट्रोडक्शन हो चुका है। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया था? डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, चले हम उसको फिक्स करके फिर आपकी तरफ फिर से आते हैं। आप क्या कह रहे थे उसने? मैं ये कह रहा था कि ये जो स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम है, ये अगर कैपिटल की भी बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पे अभी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि यहीं पे इस्लामाबाद के करीब है निमरा, वो अपने बच्चों को अब इस स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के ज़रिए पढ़ा रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत सारे मसाइल का हल भी है। क्योंकि सुबह से एक तो ये है कि सुबह से जाना भी नहीं है आपको, कि सुबह उठना है और वापस जाना है। एक टिपिकल रूटीन जो होती है 8 to 2 वो भी खत्म हो गई है। फिर जो A levels O levels के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए ये भी आसानी हो चुकी है कि वो अब ऑनलाइन अपने घर में बैठ के अपने टीचर के साथ तमाम तर जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो उनकी रहनुमाई ले लेते हैं, उसके बाद वहीं पे उनका क्विज हो जाता है, वहीं पे उनकी प्रेजेंटेशन हो जाती है। और फिर इसमें एक और जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है या फिर स्मार्ट स्कूलिंग आप इसी को कह सकते हैं, यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने नर्सरी से स्टार्ट करना है और एक सर्टेन एज पे आके 16 या 17 साल में आके आपने ए लेवल्स या ओ लेवल करना है, बल्कि आप अगर 7-8 साल के और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत खुशाइंद हो जाएगा अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। इस्लामाबाद से स्टार्ट लिया हमारी अगर हुकूमत ने और उसको अगर पूरे मुल्क तक उसको फैलाया जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत आसानी होगी। ऑब्वियसली प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से पूछूंगी कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर सो दैट वी कैन स्विच जो हमारा टिपिकल सिस्टम है उससे हम इस सिस्टम पे आ जाएं। आई थिंक शी कैन नॉट हियर अस। डॉक्टर साहिबा सुन पा रही हैं? शी कैन नॉट हियर अस। अनफॉर्चुनेटली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ कोई शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है और वी गोना फिक्स दैट प्रॉब्लम। और अगर आपको कॉल पे ले लेंगे, कॉल पे ले लेते तो आपसे बात कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा का इंटरनेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए था क्योंकि ये स्मार्ट स्कूलिंग की बात कर रही हैं। स्मार्ट स्कूलिंग में आपका ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम भी आ जाता है, सो उनका इंटरनेट जो है उसको मेरा ख्याल है कि 5G पे होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके घर में इस वक्त कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, ये इंटरनेट को लेके शार्क मुझे लग रहा है कोई शरारतें कर रही है हसनैन और कोई इंटरनेट के मसले। लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम हमने उनसे पूछना है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको किस तरह ओवरकम करना है आपके स्टूडेंट्स। ग्रीन टी इज वेरी टेस्टी बाय द वे, ये जो अभी इस वक्त मैं पी रही हूँ तो अच्छे से टेस्ट कोई लिंक है आपकी स्मार्ट स्कूलिंग से? नहीं कोई लिंक नहीं है ना लिंक? क्या है लिंक कि आप साथ हाथ में ग्रीन टी लेके तो स्मार्ट स्कूलिंग यस आप बच्चे को घर पे, अब वो जो बेचारा लंच के लिए वेट करता है हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट हो रहे थे हमारे, ये बताइएगा कि स्मार्ट स्कूलिंग की हम जो बात कर रहे थे आपकी गैर हाजिरी में और निमरा, इसको ऑनलाइन स्कूलिंग के साथ भी तो हम लिंक कर सकते हैं ना। बहुत सारे इस्लामाबाद में ऐसे स्कूल हैं कि जो कि ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उनके साथ ऑनलाइन ही शिरकत करते हैं और उसके बाद वो पेपर सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी, ऑनलाइन के साथ हम लिंक तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इस वक्त, चूंकि जो मेरा एज फार एज मैंने अभी तक स्मार्ट स्कूलिंग और गूगल क्लासरूम सर्टिफाइड स्कूल के बारे में देखा है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वो बेसिकली गवर्नमेंट अपने स्कूलों के अंदर ही गूगल का इस्तेमाल करेगी। डिफरेंट उसमें उसकी एप्लीकेशंस जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसको हम लिंक तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल में कोई इस तरह की क्लॉज भी होगी कि लड़के अपने घर से रह के भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस जो लिया करते थे पहले कोविड, ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस जो है नीड बेस हो सकती है, लेकिन अब मुझे इस हद तक ये अंदाजा नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि क्या वो ऑनलाइन अलाउ करेगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सिर्फ स्कूलों के अंदर जो प्रोजेक्ट हो रहा है, स्कूल में बच्चे को फिजिकली आना होगा, कंप्यूटर लैब में या क्लासरूम के अंदर ये सारी चीजें एप्लीकेशंस हो रही होंगी। ठीक है, तो जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन क्लासेस लेने का या घर में रहकर क्लासेस लेने का, वो मेरा ख्याल है कि ये सेकंड स्टेप तो हो सकता है, लेकिन टू बिगिन विद अभी ये होगा कि क्लासरूम के अंदर रहकर हम डिफरेंट गूगल टूल्स जो हमें अवेलेबल हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों में तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमारे रिमोट एरियाज में, विलेजेस में, दूर दराज के एरिया में जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट वगैरह नहीं है, या जो हमारे पास कंप्यूटर लैब इतनी अच्छी वेल बिल्ड नहीं है, तो वहां पर इशू हो सकता है। वहां पर अभी ये इसको जाने में देर लगेगी। डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम्स को जानता हूं जो इस्लामाबाद में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी स्टूडेंट की ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो क्या हुकूमत इस हवाले से भी कुछ सोच रही है कि अपने पूरे जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको ऑनलाइन की तरफ भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं और वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन स्कूलिंग में? ऑनलाइन स्कूलिंग अभी पाकिस्तान में पॉपुलर होते होते या उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते करते कुछ देर लगेगी। बाहर के मुल्कों में भी, जैसे मैंने 6 साल तकरीबन मलेशिया में गुजारे हैं, तो ज्यादा प्रेफरेंस हमारी फिजिकल क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर आके ही है। ये जो हमारा ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी डिफरेंट सिचुएशंस में तो हो सकता है, जैसे जिन बच्चों को एक्सेस नहीं है स्कूलिंग के लिए, जिन बच्चों को
जिनके करीब नहीं है या जो एज उनकी ज़्यादा हो गई है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और उनको स्कूलिंग अवेलेबल नहीं है उनके एरिया में, तो उनके लिए तो ये चीज़ें अब की जा सकती हैं। लेकिन जो एलिमेंट है फिजिकल स्कूल का, वो एलिमेंट जो है उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। उसमें फिजिकल उसको शायद रिप्लेस भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, रिप्लेस भी नहीं होगा, वो रिप्लेस हो भी नहीं सकता। इस पे बहुत सी रिसर्च भी हो चुकी है। उस रिसर्च के मुताबिक जो है ये जरूरत के वक्त तो आपको, क्योंकि बच्चे का शायद सबसे बड़ी चीज जो होती है ना डॉक्टर साहिबा, सोशल बिहेवियर, वो आपका डेवलप ही तब होता है बच्चे का जब वो एक सोशल गैदरिंग में, जो कि उसको क्लासरूम की शक्ल में मिलता है, उसके साथ जब 12-30 बच्चे बैठे होते हैं तो वो सीखता है बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल ठीक फरमाया, जी बिल्कुल ठीक फरमाया। सोशल लाइफ है बच्चे की, फिर मेंटल हेल्थ है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। होती है। ऑलरेडी हमने टेक्नोलॉजी का टू मच या अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल करके हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशंस को बहुत आइसोलेट किया हुआ है। तो जब वो बच्चे हमारे पास, इवन मैं एक स्कूल में हूँ, तो मेरे पास जब 4 या 5 साल का बच्चा आता है, अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करता है, तो उसमें से मोस्टली अब 10 में से तकरीबन 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच डिलेड है, जिनके जो माइलस्टोन्स हैं वो इफेक्टेड हैं, जो आई कांटेक्ट नहीं करते, जिनका फोकस का इशू है, जो कि बिल्कुल अगर उनको ये गैजेट दिखा दें, हम फोन दिखा दें या स्क्रीन टाइम की तरफ ले जाएं तो वो काम डाउन हो जाते हैं। जिससे हमें अंदाजा होता है कि इन बच्चों को शुरू से फोन का इस्तेमाल या स्क्रीन का टू मच टाइम दिया हुआ है, अनकंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम मिला हुआ है। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ती है ना कि हमें इनको कितनी डोज टेक्नोलॉजी की देनी है, अपनी जनरेशन को कितना इस्तेमाल करना है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ऑलरेडी डैमेज, वो कहते हैं ना, डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी, हाँ डैमेज हैज बीन डन, और उसको हमें अनडू करने के लिए अब हमें इट्स गोइंग टू टेक टाइम। वो बच्चा जो पहले 3 साल का हमारे पास आता था स्कूलिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए, अब वो 4 या 5 साल का जब आता है तो तब भी वो ठीक तरीके से बिहेव ही नहीं कर पाता है। फाइन मोटर स्किल्स हैं या उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती। उसकी सोशल स्किल्स उस एज ग्रुप के लिए जितने जरूरी हैं वो, क्योंकि उसको मौके नहीं मिले ना, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। हमने अपनी आसानी के लिए अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ने बच्चे को पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दिया, खुद उसको भी बिजी कर दिया, खुद भी अपने काम में बिजी हो गए। तो ये चीजें हम माने या ना माने, लेकिन ये हमारी लाइफ में हमारे बच्चों को इफेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी वैसे भी डॉक्टर साहिबा गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, अभी भी सारे पेरेंट्स यही कर रहे हैं इस वक्त, बच्चों को जो उनकी छुट्टियां उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे, फोन उनके हाथ में पकड़ा देते हैं या कोई भी गैजेट दे देते हैं। तो आप प्लीज ये बताएं कि किस तरह से अभी उनको पेरेंट्स को एक्ट करना चाहिए जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें। सबसे बड़ा जुल्म है ये, देखें, हम अपने हाथों से अपने बच्चों का जो है ना, एक तरह से, इफ यू अलाउ मी टू से, तो हम अपने हाथों से उनका नुकसान कर रहे हैं, उनका सत्यानाश अपने हाथों से हम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले आप स्क्रीन टाइम दें, आप देना चाहते हैं आप दें, लेकिन उसको 30-40 मिनट से ज्यादा ना करें। बच्चे को आदत डालें, उसका शेड्यूल बनाएं। छुट्टियों में तो आपको पता है कि शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, रात को बच्चे देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं। जब नेचर के खिलाफ जाते हैं तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है, फिर आपकी बीमारियां या आपकी मेंटल हेल्थ भी उसी तरह से इफेक्ट होती है। तो मेरी जो एडवाइस हमेशा पेरेंट्स को होती है वो ये होती है कि अगर आप बहुत बिजी हैं, वर्किंग है थ्रू आउट द ईयर, ये 3 महीने में से कुछ टाइम, 15 दिन या 3 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 हफ्ता अपने बच्चों के लिए निकालें और पेरेंटिंग के लिहाज से वो काम करें जो आप पूरा साल नहीं कर पाए थे। आप बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कीजिए। बच्चों को, पाकिस्तान का एक डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स क्लाइमेट है, मतलब सहरा से शुरू हो जाएं, पहाड़ तक आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। आप हर साल अगर एक डेस्टिनेशन या 2 डेस्टिनेशन रखते हैं अपने बच्चे के साथ और कंफर्टेबल वाला ट्रेवल मत करें, आप बच्चे को जरा बनाएं, उसका बैग बनवाएं, चीजें सारी, उसको एक सर्वाइवल वाला ट्रैवलिंग करवाएं कि बेटा, बच्चे हमारे आजकल के रफ टफ नहीं ना, बहुत हमने उनको, उनका कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा हमने बड़ा कर दिया है कि उस कंफर्ट लेवल को, सर्कल को तोड़ने में पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने एक उस कंफर्ट जोन में बिजी हैं, निकलना नहीं चाहते। उनको ट्रैवलिंग करवाएं। पहला जमाना, अगर आपको मेरा अपने बचपन की तरफ देखती हूँ तो हम हॉबीज बहुत ज्यादा हमारे पेरेंट्स जोर दिया करते थे। उनमें से गार्डनिंग आती थी, उनमें से ट्रैवलिंग थी, उनमें से टिकट जो स्टैम्प कलेक्टिंग थी, कॉइन कलेक्टिंग थी, उसमें रीडिंग सर्कल था हमारा, जिसमें छुट्टियों में सारे कजन्स, चचाजाद, खालाजाद छुट्टियों में दादी के घर या नानी के घर सब इकट्ठे हैं, तो वहां पर एक मतलब अच्छा माहौल एक क्रिएट हुआ होता था जिसमें आप सोशलाइज भी करते थे, कल्चरल गेम्स खेलते थे,
आप रीडिंग करते थे, फिर आपके मतलब जो बड़े बुजुर्ग जो आपको जिनके अंडर आप रह रहे होते थे, दादा दादी नाना नानी, वो आपकी इनडायरेक्टली बहुत सारी ग्रूमिंग कर रहे होते थे, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते थे, आपको वैल्यूज सिखा रहे होते थे। सर्दियों की विंटर ब्रेक मुझे याद है कि सर्दियों की शामें लंबी होती हैं, रात लंबी होती है, तो दोपहर के बाद से ही दादा दादी के कमरे में हम सब जमा हो जाते थे। तो स्टोरी टेलिंग क्या होती थी? अंबिया के किस्से होते थे, वैल्यू बेस्ड स्टोरीज होती थी। वैल्यू बेस्ड स्टोरीज होती थी ना, कि आप कहानी सुनाते सुनाते बच्चे को इनडायरेक्टली आप बता देते हैं कि बेटा काइंडनेस क्या होती है, आपने केयर कैसे करनी है, आपने अपने पीयर्स का ख्याल कैसे रखना है, अपने हमसायों का ख्याल कैसे रखना है, आपने घर में बुजुर्गों का, बच्चों का, बड़ों का, एज एन इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमने ये सारी चीजें एक्चुअली ना, हमने एक लॉस्ट कल्चर बना लिया अपना, हम भूलते जा रहे हैं। हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम बच्चों को लेकर जाएं, बाहर लेकर जाएं, और कुछ नहीं तो अपने शहर की बहुत सी चीजें हैं, म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जिनका आप 1 घंटा ले जाइए ना, बच्चे को विजिट कराइए। इस्लामाबाद में रहते हुए तो देखिए घंटे की ड्राइव के आपके पास टेक्सला है, केपीके में रुइंस हैं, बहुत सी इतनी सारी चीजें हैं जहां आप ले जाके बच्चों को दिखा सकते हैं कि हिस्ट्री क्या थी, कैसे लोग रहते थे यहाँ पर। म्यूजियम में मतलब पाकिस्तान इज फुल ऑफ, हर शहर में कोई ना कोई आपको म्यूजियम और लाइब्रेरी मिल जाएगी, है ना? हेरिटेज हिस्ट्री है, चप्पे चप्पे पे हैं वो चीजें। तो हम ट्रैवलिंग नहीं करवा रहे, हम हॉबीज नहीं परसू करवा रहे। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, बहुत ही अच्छी बातें आप इस वक्त कर रही थी, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर सिद्रा खुरम हमारे साथ मौजूद थी, मारे ताली एक तो स्मार्ट स्कूलिंग के हवाले से बता रही थी, फिर उसके बाद बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से बता रही थी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।